मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कोई काम करें जिससे आपकी निंदा हो, कार्य ना करें, करेंगे तो पाप लगेगा। लेकिन यदि आप कार्य सही कर रहे हो और निंदा हो तो उससे आपके पुण्य बढ़ेंगे, पाप क्षीण होंगे। एक बार एक राजा ने, महाराज एक बहुत सिद्ध महात्मा थे, आए राजन के पास, राजन भिक्षा दे दो। जाने किस भाव में राजा थे, राजाओं का काम है दुनिया के जंजाल रहते, बड़ा धार्मिक, लेकिन उस क्षण स्थिति हुई राजा की कि उसने घोड़े की लीद उठाई और महात्मा के कमंडल में डाल दी, लो ले जाओ। घोड़े की लीद डाल दी और वो लेकर के महात्मा चले गए। जाके अपने आश्रम की कुटिया के बाजू में उन्होंने उस लीद को डाल दिया। अब महाराज कुछ समय बाद हुआ है कि राजा जंगल में घूम रहे थे अकेट में और ज्यादा लंबे निकल गए तो सारे जो उनके साथी थे, सेना थी, वो सब पीछे छूट गई। राजा भटकने लगे प्यासे होकर के। देखा एक आश्रम दिखा, आश्रम में आए, जैसे ही आश्रम में पास में पहुंचे, कहा महात्मा ने हमें प्रणाम किया, जल मिलेगा। महात्मा ने जल दिया, पिया उन्होंने, और देखा तो बड़ा पहाड़ जैसा, पहाड़, बड़ा लीद का पहाड़ लगा हुआ था, घोड़े की लीद का बड़ा पहाड़। राजा ने सोचा कि इस जंगल में महात्मा जी के पास, महात्मा जी तुम्हारे पास घोड़े हैं? एक भी नहीं है भैया, हमारे तो गैया मैया हैं, हम तो गौ सेवा वाले हैं, तो गाय हैं जरूर, घोड़े तो एक भी नहीं। तो महाराज घोड़े की लीद का इतना बड़ा पहाड़ कहां से आ गया? फिर इतनी घोड़े की लीद कहां से आई? महात्मा ने कहा राजन ये आप ही की है, हमारी? मैंने कब दी आपको इतनी लीद? महात्मा ने, एक बार मैं भिक्षा मांगने गया था आपके यहां और आपने लीद, अब याद आया, हे भगवान, तो मैंने तो इतनी सी एक मुट्ठी दी थी। राजन ये नियम है कि यदि सुपात्र को जो दान देते हैं उसका अनंत गुना बढ़ता है, और कुपात्र को दोगे तो उसका अनंत गुना वो समाप्ति की ओर जाता है, विनाश की तरफ। वो एक अच्छे महात्मा, मैं तो निरंतर भगवान की भक्ति कर रहा, आपने लीद दे दी, मुझको जो देते वो आपका अनंत गुना बढ़ता, आपने लीद दे दी तो लीद पहाड़ बराबर हो गई। अब महाराज इसका क्या होगा? इसका ये होगा कि सारी लीद जिस दिन तुम मरोगे तो यम के दूत तुम्हें सब खिलाएंगे, पूरी खानी पड़ेगी। हे भगवान, महाराज तो कोई उपाय बताओ अब क्या है? महात्मा ने कहा एक ही उपाय है कि यदि तुम्हारी निंदा होने लगे तो जो सारी लीद तुम्हारे भाग में है, जितने लोग तेरी निंदा करने लगेंगे उनके हिस्से में बट जाएगी। कहा महाराज ठीक है। तो गया और उसने अपनी रानी को बता दिया, और वहां के जो ब्राह्मण थे उसके पुरोहित, उनकी बेटी विवाह की योग्य थी, जाकर के महाराज बिटिया को उठा लिया राजा ने और रानी के पास कर दिया, कहा इनकी सेवा करो, और ब्राह्मण को किसी को मिलने नहीं दिया। अब तो पूरे शहर में, सारे राज्य में हल्ला मचा, कैसा दुष्ट पापी राजा है, ब्राह्मण की कन्या को ही इसने अंधा हो गया है, अपने घर में रख लिया है, रानी बना लिया है। खूब बदनामी हुई महाराज, एक एक लोग, सब लोग चर्चा करने लगे बुराई, जांचा परखा किसी ने नहीं, कोई पता नहीं, लोगों बुराई शुरू और निंदा हुई। अब लौट के गया फिर देखने, महाराज को प्रणाम किया, देखा तो एक टोकरी लीद बच गई। महाराज सारा पहाड़ खत्म हो गया। बोले निंदा हो रही है तुम्हारी, सारा पहाड़ बांट लिया सारे लोगों ने। अब महाराज ये एक टुकनिया रह गई है तो इसका क्या करे, कैसे खत्म हो गई? बोले अब तुम्ही को खानी पड़ेगी, नहीं तो एक उपाय है, क्या है? तुम्हारे राज्य में एक बुढ़िया है, वो किसी की निंदा करती नहीं, ना उसने तुम्हारी की है अभी, अगर तुम उससे निंदा करा दो तो ये भी समाप्त हो जाए। राजा जैसे ही बुढ़िया के पास गया, बुढ़िया ने देखते ही, क्यों किसी की निंदा करना नहीं, सिर्फ भगवत भक्ति में लगे रहना, तो उसके अंदर वो दिव्य शक्ति आ गई कि महाराज राजा को देखते ही हंसने लगी। बोले क्यों राजन, तू मुझको लीद खिलाना चाहता है क्या? राजा बोले भैया
राजन ने कहा मैया मैं तो इसी उद्देश्य से आया था कि आप मेरी बुराई करें कुछ। बोले मैं निंदा नहीं करती। कहने का तात्पर्य कि यदि हम सहज ही निंदा करेंगे तो निंदा से जिसकी निंदा होती है उसको बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए व्यक्तिगत निंदा से बहुत कष्ट नहीं होता, ना करना चाहिए। क्यों? जो निंदा करेंगे तुम्हारे पापों को वो बांट लेंगे, इससे ज्यादा और कौन होता था। इसलिए तो संतों ने कहा कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाय, ओ बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। कहते हैं निंदकों को तो पास में रखो, इसलिए सब आजाद हो। जिसको पाप दूसरे के बांटने हो सो दम से निंदा करो, चुगली करो,